हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आप जैसा चाहते थे इस रिश्ते में हो वैसा कुछ हो नहीं रहा है और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और देखिए, आप यहाँ परेशान हैं लेकिन आपके पर्सन पर उतना असर नहीं है। आप अभी नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। तो आप जितने ज़्यादा परेशान रहते हैं, आप फ्यूचर को सोचकर परेशान हैं कि क्या सब कुछ ठीक हो भी पाएगा या नहीं, या आप उस इंसान से बात नहीं हो रही इस वजह से परेशान रहते हैं। और आपको लगता है कि किसी भी तरह कांटेक्ट हो जाए, लेकिन आप जितने ज़्यादा परेशान हैं आपके पर्सन उतने परेशान दिखाई नहीं देते। देखिए, वो अपने काम पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली पर वो फोकस कर रहे हैं। और हो सकता है कि और आपकी तरफ उनका ध्यान है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना आपका उन पर ध्यान रहता है। आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन आपके पर्सन के साथ ऐसा नहीं है। वो आपको याद तो करते हैं, वो भी आपको मिस करते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो अपने काम पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इसी वजह से आपको ये भी लगता होगा कि आपके पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो शायद उनकी बात कहीं और होती है। आपको ऐसा लगता होगा कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी है आपके रिश्ते में, और हो भी सकता है ऐसा कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी हो और अभी उसी तरफ आपके पर्सन का ध्यान कुछ ज़्यादा ही है। और आपके पर्सन के इस रवैये की वजह से आप ना ही उन पर ट्रस्ट कर पा रहे हो और ना ही किसी और पर आप विश्वास करते। अब किसी की बातों पर भी अब आपको भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं कर पाते आप, क्योंकि ये इंसान जो अचानक से ही बदल गया, आपको इतना अंदाज़ा ही नहीं था कि ये इंसान कभी चेंज भी हो जाएगा। और अब आपको ये सब देखने को मिला है तो आप भी इसी वजह से किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको धोखा मिला है। और आप चाहते हैं कि आप मूव ऑन करें, अब उस इंसान की तरफ आप ध्यान ना दें या उस रिश्ते के बारे में अब आप ना सोचें, लेकिन आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं। और आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट दिखाई देते हैं, काफ़ी ज़्यादा सैड दिखाई देते हैं। और आपके पर्सन के साथ तो ऐसा नहीं है, ठीक है वो भी सैड दिखाई देते हैं लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। अगर आप 90% यहाँ पर परेशान है, सैड हैं, तो आपके पर्सन को कह दीजिए 30% ही। क्योंकि देखिए, वो इंसान अपना माइंड डाइवर्ट करना जानता है। वो अपने आप को उलझा कर रखता है अपने कामों में, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में। इस वजह से उस पर इस नो कॉन्टैक्ट का ज़्यादा असर नहीं है। और आपने सब कुछ छोड़कर सिर्फ उस इंसान पर अपना ध्यान लगा लिया है कि वो कब आपसे बात करेंगे, कब उनका कॉल आएगा, कब उनका मैसेज आएगा, कब सब कुछ सही होगा। आप इसमें उलझे रहते हैं, इस वजह से आप ज़्यादा दुखी होते हैं, ज़्यादा परेशान रहते हैं। और उस इंसान के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा आपको भी खुद को बिजी रखना सीखना होगा। और देखिए, उस तरफ से थोड़ा ध्यान आपको हटाना होगा। आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हैं, इसी वजह से वो इंसान देखिए आपसे दूर भाग रहा है। और आप जब वहाँ से ध्यान हटा लेंगे तो वो खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। आप जब भाव देना ही बंद कर देंगे तो वो इंसान खुद आपके पीछे भागेगा। लेकिन अभी आप क्या है, अपनी एनर्जी पूरी तरह से वहीं दे रहे हैं और इसी वजह से वो इंसान आपसे दूर भाग रहा है। तो थोड़ा सा आपको भी खुद को बिजी रखना चाहिए अपने कामों में, और अपने आप में आप खुश रहना सीखिए। किसी की ज़रूरत आपको महसूस नहीं होनी चाहिए खुश रहने के लिए। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो खुद ही लोग आपके पीछे भागने लगते हैं। फिर आपको उनकी ज़रूरत नहीं होती, उनको आपकी ज़रूरत महसूस होती है। और आप चाहते हैं गाइस कि फ्यूचर में आप खुश रह सकें, जो भी आप परेशानी झेल रहे हैं ऐसा कुछ ना हो। और आप ये भी चाहते हैं कि अगर ये इंसान नहीं तो कोई ऐसा इंसान हो जो आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़े, आपका साथ ना छोड़े, जैसे ये इंसान आपको छोड़कर चला गया। तो आप ये भी चाहते हैं कि आप अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और आप फैमिली बनाना चाहते हैं और अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, परेशान रहना नहीं चाहते। लेकिन आप चाहते हैं कि ये सब करें, लेकिन पर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए आपका ध्यान इस इंसान पर है। और आपने यही सब इनके बारे में भी सोचा था कि फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ेंगे और आपकी फैमिली होगी, आप लोग दोनों साथ में खुशी से रह पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इंसान आपको धोखा देकर चला गया।
तो आप इस वजह से समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है, क्या ये इंसान वापस आएगा या फिर आपको किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आप कोई निर्णय ले नहीं पा रहे हैं और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए दिखाई देते हैं और आप किस तरह खुश रहें यही आप नहीं समझ पाते, क्योंकि बार बार आपका ध्यान इस रिश्ते पर, उस इंसान पर जाता है और इसी वजह से हो सकता है आपको हेल्थ इश्यू भी हैं, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती ही है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हेल्थ इश्यू तो होना बनता ही है। तो आपको इन सब से थोड़ा ध्यान हटाना चाहिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। आपको जो चीज़ें परेशान करती हैं उसके बारे में आप ना सोचें तो अच्छा है, क्योंकि आप परेशान रहकर भी तो उस इंसान को हासिल नहीं कर पा रहे हैं और वो इंसान है कि उस पर कोई असर नहीं है। देखिए, तो आपको भी उसी तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहिए। जहाँ जो लोग आपकी तरफ ध्यान नहीं देते, आपको भी उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा किसी के लिए करते हैं वो इंसान आपको उतना ही परेशान भी करता है, वो इंसान आपको उतना ही ज़्यादा हर्ट करता है। इस वजह से खुद पर ही काम कीजिए और अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए और किसी की तरफ ध्यान मत दीजिए, और ख़ासकर ऐसे लोगों की तरफ जो आपको हर्ट करते हैं, आपको परेशान करते हैं। और हो सकता है गाइस कि लंबे समय से आप दोनों की कोई बातचीत नहीं है, नो कांटेक्ट है। इस वजह से अब आपके पर्सन, देखिए, आपके बारे में जानकारियाँ तो लेते हैं, आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग वो वाली दिखाई नहीं देती जो पहले थी। जो प्यार आपके लिए पहले था, जिस तरह आपके लिए पहले इमोशनल होते थे वो इंसान, अब ऐसा दिखाई नहीं देता। फीलिंग उनकी ऐसी है कि अब आप वापस आए ना आए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इस टाइप की एनर्जी अभी आपके पर्सन की है। और आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि आप दोनों की बातचीत नहीं है। जब तक इंसान बात नहीं करेगा तो वो सामने वाले को कैसे समझेगा। और आपको आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं कि आज भी आप उनका वेट कर रहे हैं, आज भी चाहते हैं आप कि सब कुछ सही हो जाए। उन्हें लगता है कि अब आपको भी कोई मतलब नहीं है उनसे, इस वजह से आप भी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करते, कोई कांटेक्ट नहीं करते। और आपको भी यही लग रहा है कि वो इंसान आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यही है कि अब वो आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहता। तो क्या हो रहा है कि जो ये दूरियां बनी हुई हैं, जो ये आपकी बात नहीं हो पा रही, इस वजह से दोनों की ही फीलिंग अब ऐसा दिखाई देता है कि सब कुछ सही हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और आपके पर्सन उतने ज़्यादा तो परेशान दिखाई भी नहीं देते। और उनको भी यही है कि आप वापस आओ तो भी ठीक, ना आओ तो भी ठीक, ऐसा हो गया है। आपके पर्सन आपसे अलग होने के बाद आपके जैसे परेशान तो दिखाई नहीं देते, आपके जितना ज़्यादा सैड तो दिखाई नहीं देते। लेकिन एक बात ये है गाइस कि जो आपके साथ माहौल बनता था, जो मस्ती मजाक आपके साथ आपके पर्सन करते थे, हंसी मजाक जो भी है, खुलकर आपसे बात करना, सब कुछ भी कह देना और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे आपके साथ वो। लेकिन अब आपके पर्सन के साथ ऐसा नहीं है। अब बहुत ज़्यादा वो ऐसे हो गए हैं कि जितना काम उतना बात। अगर वो अपने फैमिली के साथ भी रह रहे हैं या अपने वर्क प्लेस पे भी वो हैं, तो बस जितना काम उतना ही बात। अब उतना, अब वो एंजॉयमेंट और वो मस्ती मजाक जो आपके साथ चलता था, अब वैसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा सीरियस आपके पर्सन दिखाई देते हैं कि अब वो वाली बात नहीं है उनमें। जो चुलबुलापन था, जो हंसी मजाक वो करते थे, खुश रहते थे, अब वैसा नहीं है। जितना काम होता है उतना ही बात करते हैं और उसके बाद बस। और अकेला रहना भी आपके पर्सन ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, वो दोस्तों से मिलते हैं और अपने काम पर भी वो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो भी टाइम उनके पास बचता है उसमें वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके पर्सन भले ही अभी थर्ड पार्टी के साथ हो, लेकिन वहाँ पर कोई रोमांस वोमांस दिखाई नहीं देता। उनकी जिम्मेदारी है वहाँ पर, तो वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इसके आगे वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ आपसे अलग हो गए तो अब थर्ड पार्टी के साथ उनका रोमांस चल रहा है या उनके साथ वो एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी वो जितना काम उतना ही बात करते हैं। अगर आपके लिए अभी उनके दिल में प्यार कम हो गया है तो ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए जाग गया होगा। उनको, उनके दिल में किसी के लिए भी प्यार नहीं है। वो इंसान जैसे रोज़ की ज़िंदगी कट रही थी, बस वैसा ही काट रहा है। काम किया, खाया पिया, सो गया, बस। कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, कोई मस्ती मजाक नहीं है, कोई प्यार व्यार दिखाई नहीं देता। बस अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, यही उस इंसान के दिमाग में है।
अभी आपके पर्सन का ये हाल है गाइस कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब उन्हें प्यार व्यार नहीं चाहिए, किसी भी कनेक्शन में उन्हें नहीं जाना, किसी के साथ अब उन्हें रिलेशनशिप में नहीं रहना। जो रोज़ की लाइफ चल रही है ऐसे ही चलते रहे और जो भगवान दे रहा है वो ठीक। और अब उनको मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं है कि उन्हें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं, जो है जैसा है सब सही है, ऐसा अब आपके पर्सन को लगता है। और अभी ऐसा भी है गाइस कि स्पिरिचुअल जर्नी जिसके बारे में आप जान चुके हैं, अब आपके पर्सन भी हो सकता है कहीं यूट्यूब में या कहीं पर भी कुछ ऐसी पोस्ट मिल गई तो उसे पढ़ना उसे सुनना पसंद करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये सब है क्या, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सब क्या होता है। पहले आपके पर्सन इस इन सब पर आप अगर कहते भी तो वो ये सब बातें नहीं मानते, वो कहते कि आप पागल हैं। लेकिन अब वो इंसान खुद ही इन सब को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए अभी भी वो बिलीव नहीं है, उनको इन सब चीज़ों पर उनको कोई विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी वो जानना चाहते हैं कि ये सब होता क्या है। आप दूसरों को देखते हैं गाइस तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस वजह से कि आपको लगता है सबकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, वो जैसा चाहते हैं वैसा उनके साथ हो रहा है, लेकिन आप ही ऐसे हैं जो कुछ भी आपके साथ ठीक नहीं है। आप जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा, वो इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं रहा, आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये सब आप सोचते हैं कि दूसरों के साथ कैसे सब अच्छा होता है और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आप चाहते हो कि आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें और दूसरे कामों में अपना मन लगाएं, वहाँ से ध्यान हटा लें, लेकिन ये भी नहीं हो पा रहा है। आपको वो खुशी नहीं मिल रही जो आपके पर्सन के साथ आपको मिलती थी, इस वजह से आप चिड़चिड़े से परेशान से रहने लगे हैं। बात ऐसी है गाइस कि आपने इतना ज़्यादा इस रिश्ते पर काम किया है कि आप थक चुके हैं। अब आप आगे और क्या करें ये आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या और मैं करूं तो सब कुछ सही हो जाए, वो इंसान सुधर जाए और आपकी तरफ बढ़ जाए। तो इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा उसी बातों को सोचते हैं और इसी वजह से आप में चिड़चिड़ापन भी आ गया है। आपका ध्यान कहीं और नहीं लगता, घुमा फिरा कर आप वही उसी बात को सोचते हैं जो आपके साथ गलत हुआ है और जो कुछ सही हो नहीं पा रहा है। तो ये वजह है कि आप बहुत ज़्यादा सैड भी रहते हैं। देखिए गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो तो आपको सरेंडर करना होगा। आपने अपनी इच्छाओं को जकड़ के रखा हुआ है, आप चाहते हो जो मैं जैसा चाह रही हूँ या मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही हो, और आप उन्हीं में उलझे हुए हो। तो आपको ये सब छोड़ना होगा, आपको सरेंडर करना होगा, तभी ईश्वर आपको वो दे पाएगा जो आप चाहते हो। जब तक आप पकड़ कर रखोगे हर चीज़ अपने कंट्रोल में, मैं रख लूँ और मैं सब कुछ ठीक कर लूँ कहोगे तो आप नहीं कर सकते। आपको सब कुछ भगवान पर छोड़ना है और आप ये समझ लीजिए कि जो आपके लिए सही होगा वो भगवान खुद ही आपको देंगे। और अगर आपसे कोई चीज़ दूर होती है तो वो सही आपके लिए नहीं थी, आपको उस चीज़ से लेसन मिलना था, मिला है, और वो इंसान आपकी लाइफ से गया है तो जाने दीजिए, उसको लेकर बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ने की ज़रूरत है, जो आपके लिए सही है वो आपको ऊपर वाला खुद ही देगा। और अगर वही इंसान आपकी किस्मत में लिखा होगा तो घुमा फिरा कर वही आपकी लाइफ में वापस आएगा और सुधर कर वापस आएगा। लेकिन अभी आप में जो दूरियां आई हैं वो इसीलिए है कि आप खुद पर काम कर सकें, अपने आप पर आप ध्यान दे सकें, क्योंकि आपका सारा फोकस तो उस इंसान पर था। आपने खुद के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, बस आपको उन्हीं की खुशी का ध्यान रहता था। तो इसी वजह से आपको उनसे अलग किया गया है कि ताकि आप खुद पर काम कर सकें और सब कुछ आपको यूनिवर्स पर छोड़ना है। आपको कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि मैं सुधार लूँगी, मैं ठीक कर लूँगी, मुझे ही सब कुछ करना है, नहीं, सब कुछ करना है ऊपर वाले को। आपको बस उम्मीद उम्मीद नहीं छोड़नी। आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आप जो आपके लिए सही होगा वो ऊपर वाला आपको देगा, और आपको विश्वास करना सीखना है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए। आप इतना समझ लीजिए कि आपका कोई एक पेन भी है ना, अगर वो गुम हो गया तो आप उसी को लेकर थोड़ी बैठे रहोगे। क्या उसकी वजह से पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे, उसकी वजह से लिखना ही छोड़ दोगे? ऐसा तो नहीं है ना। आप दूसरा पेन लाओगे, उससे एक अपना काम करोगे। तो बस वही है कि अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से चला गया तो उसको इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप उनसे प्यार करते थे और अभी भी करते हैं, तो क्या आप उन्हीं को लेकर बैठे रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेंगे? ये भी तो सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है।
और जो भी आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करते हैं उससे आपको खुशी खुशी लेना है। आप इतना समझ लीजिए कि कभी भी माँ बाप अगर अपने बच्चे के साथ गलत नहीं करते तो यूनिवर्स ही हमारे माता पिता हैं, वो हमारे साथ गलत कैसे कर सकते हैं। जिस चीज़ से हमें दुख मिलता है तो वो क्या उसमें उलझा कर हमें थोड़ी ना रखेंगे। अगर उस चीज़ को हमारी लाइफ से वो निकालते हैं तो इसीलिए कि हम अपनी लाइफ में आगे जाकर खुश रह सकें। जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है वो हमारी लाइफ से जाती है, और जो चीज़ हमारे लिए सही होती है वो हमारी लाइफ में आती है। और अगर वही इंसान आपके लिए बना है तो फिर वो इंसान सुधर कर आपकी लाइफ में वापस आएगा। तो इतना ज़्यादा आपको सोचने और परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए। तो समझ गए गाइस, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपकी चीज़ है वो आपको मिलकर रहेगी, जो आपके लिए सही होगा वो आपको मिलकर रहेगा। ठीक है, तो आप पॉजिटिव रहिए और परेशान मत रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।